देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से। रेवाड़ी के पूर्व कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव पर साधा बड़ा निशाना। कहा, रिजेक्ट पसंद है लक्ष्मण सिंह यादव। अगर इतने ही अच्छे विधायक होते तो कोसली से मिल जाती टिकट। बोले, शहर में सफाई करने का ड्रामा कर रहे हैं विधायक। झूठी वाहवाही लेना चाहते हैं लक्ष्मण यादव। गंदगी से अटा पड़ा है पूरा शहर। शहर में है भ्रष्टाचार का बोलबाला। भ्रष्टाचार का माल बांटने के लिए आपस में लड़ रहे हैं विधायक और चेयरपर्सन। विधायक और चेयरपर्सन एक दूसरे पर लगा रहे हैं वाहवाही लूटने के आरोप। कहा, जिला अध्यक्ष को विधायक व चेयरपर्सन को बैठाना चाहिए एक साथ। जिला अध्यक्ष पर कहा, जिला अध्यक्ष भी ऐसे ही हैं, उसके बारे में क्या क्या कहूं। मैं तो कह रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष को दोनों को बैठाना चाहिए एक साथ। दोनों चोरी तो रहे हैं, आपस में बांट ले भ्रष्टाचार का माल। दोनों ने मिलकर रेवाड़ी का कर दिया बंटाधार। हो रहे भ्रष्टाचार का रेवाड़ी की जनता को है पूरा पता। सरकार आने पर लिया जाएगा एक एक पाई का हिसाब। ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी के कार्यालय में पत्रकारों से कर रहे थे बात। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस विधायक को गांव में कोई भी नहीं जानता, अब वो मीटिंग के लिए किसको कहे, कौन आएगा? और फिर कार्यालय में अगर कोई मिलता हो, आप मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे कार्यालय में चले जाओ, 20-25 आदमी तो बैठे हैं, मेरे चाचा बैठा है, मेरा भाई बैठा है, ताऊ बैठे हैं परिवार के, और मैं हर व्यक्ति को जानता हूँ। अब वो बताइए वहाँ बैठ करके कैसे राजनीति करें? दूसरा ये आता भी हमारी तो चलती नहीं, जो आदेश ऊपर से होते हैं हम बिना अपने आका के कहीं कोई टेलीफोन नहीं कर सकते। भाई जो पर्यावरण की बात है, देखिए बनीपुर चौक पे कितना सड़ियल पानी था, 12 गाय एकदम पीते ही मर गई। पर्यावरण का विभाग कहाँ गया था? विधायक को कहा, वो अपना ले देकर फैसला कर लिया, कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह आपके नंदरापुर मेरे हल्के में बरसाना में आप जाओ, झील ऐसी बनी हुई है कि मच्छर बैठ जाए तो भी मर जाएगा। वहाँ शमशान घाट झील के बीच में है, यानी मुर्दा फूकने की जगह नहीं, वहाँ जाकर टीले पर फूकते हैं। दूसरी जगह तो इन्होंने वायदा किया था कि हम धारोएडा का पानी का ठीक करेंगे, या बरसाना का करेंगे, पावड़ की फैक्ट्रियों का ठीक करेंगे। हर गांव में फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है और गांव में पानी दूषित हो चुका है, पीने लायक नहीं, डायरिया फैल रहा है, डेंगू आ गया। 46 केस डेंगू के केवल पावड़ में, आज तक तो कभी आई नहीं। तो ये काम विधायक का है, स्वास्थ्य मंत्री का है, वो भी हमारे इलाके से ही विधायक के ऊपर एक और विधायक रखा हुआ। मेरे लिए तो मेरे ऊपर है ना, मेरे ऊपर तो है जनता है। मैं जवाबदेही जनता के प्रति है, हमने किसी और के प्रति नहीं दी। मैं भी एमएलए रहा, मंत्री रहा, मैंने जवाब जनता को देना होता था। वो मेरे से बहस करते थे, जवाब लेते थे। किससे बहस, किससे करें? किसको कुछ पता ही नहीं किससे बहस करें। तो इसलिए हमें तो ये है कि भाई हम भी मीटिंग करते हैं, हम भी बताते हैं, सरकार को लिख के भी भेजते हैं। और कहाँ नौकरियाँ लग रही है? कोई नौकरी नहीं लग रही। नहीं तो हर साल कोई ना कोई 200-400 बैंक में लगती थी। अब ये आ गया जेबीटी टीचर, रिटायर होने वाले हैं, केवल 28,000 रुपये। 30 साल की नौकरी के बाद आज वो रिटायर हो जाएंगे। उनके बच्चे शादी लायक हो गए, एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, कहाँ से शादी करेंगे? केवल 28,000 में रिटायर हो जाएंगे। आज इन्होंने स्कूल में टीचर नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है तो 57,000 रुपये रखे हुए हैं। ये कह के हम हटाएंगे नहीं। आप रेगुलर भर्ती करो ना, 57,000 में कहाँ पढ़ाएंगे? एक प्रिंसिपल 3 जगह जाता है, और पटौती भी वही देखता है, खड़खड़ा भी वही देखता है, सिद्धराव भी। जब तक कोई जिम्मेवार आदमी नहीं बैठेगा तो कैसे काम हो? यानी शिक्षा का कहते नई नीति है कहाँ? लैपटॉप दे दिए, बताओ किसी स्कूल में किसी बच्चे में लैपटॉप चल रहा है? किसी पे नहीं चल रहा। वो कारण कहते सिलेबस बदल गया, लैपटॉप नया देंगे। लैपटॉप नया क्या देंगे? तो ये एक नहीं, ये सरकार की सारी ऐसी नीतियां हैं जिनको हम लोगों को जाकर के बताएंगे, और हमें बताना भी चाहिए। आज सब लोग वास्तव में सच ही है, चाहे रेवाड़ी हो, पावड़ हो, कोसली हो, पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन अब पछताए क्या हो? जो चिड़िया चुग गई खेत, उस मौके पे तो आप लोग एकदम से जो गड़बड़ी कर गए, चाहे सरकार कर गई, कुछ ये लोग कर गए, और अब कहते हैं ये तो भाई गलत हुआ, ये तो गलत हुआ। तो भोगड़ा तो हमें पड़ेगा।
हम और आप भोगेंगे मिल करके। इन्होंने कुछ नहीं करना। प्रधान जी बताएंगे बात भाई बाउल के विकास की बात, तो मैं वो विकास की बात बताना चाहता हूँ गोग साहब, आप भी बावल से ही हो कि आप बड़ीपुर पुल की बात कर लो जो 2 साल से बंद पड़ा था, अभी वो संगान में आया और वहाँ पर आपने देखा भी होगा एक बहुत बड़ी पंचायत करी थी हमने वहाँ, और वो अभी कोई 15-20 दिन पहले हमने डीसी को ज्ञापन भी किया था और अल्टीमेटम दिया था डीसी को हमने कि 15 दिन में या तो काम चालू हो जाए, नहीं यहाँ पर हम हाईवे जाम करेंगे या हम उसका जिम्मेवार सरकार होगी। तो आपके सामने उसका काम चालू हो गया। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ इस सरकार के अंदर तो जब तक आंदोलन नहीं करोगे आप अपनी मांग मनवाने के लिए, जब आंदोलन करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, जो आज ये मीटिंग हुई थी तो मीटिंग हमारी इसके ऊपर हुई थी कि हमने आगे विस्तार करना है। एक तो हम 10 तारीख से पहले हम अपनी जिले की बॉडी बना देंगे, ब्लॉक की बॉडी बना देंगे। उसके बाद हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो हमारे को गद्दी बोर्ड छोड़ गद्दी छोड़ जो अभियान का जो वो काम दिया है, तो उसके अंदर हम हस्ताक्षर अभियान है जो हम हर ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, जो कि अभी हमने हमारे आदरणीय विधायक जी चिरंजीव राव जी की ड्यूटी लगाई है। दोनों ब्लॉकों में ये मीटिंग करवाएंगे। 2 के अंदर डॉक्टर एम एल रंगा जी करवाएंगे जो अपने पूर्व मंत्री हैं, और 2-3 के अंदर हमारे जगदीश बोरा जी और मोनू जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं वो करवाएंगे। दीवान सिंह चौहान जी हैं जो जल्दी हम 8 तारीख से पहले हम ये प्रदर्शन करेंगे हर ब्लॉक के ऊपर। और मैं आपको सबसे खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे जी वोट चोरी का 11 महीने के बाद कैसे, जैसे भाई साहब से आपने पूछा था सैनी साहब कि भाई 11 महीने के बाद आप कैसे ये चला रहे हो। 11 महीने के बाद हम इसलिए चला रहे थे क्योंकि हमारा जो संगठन था वो अभी बना है, और संगठन बनने के बाद हमने 1 महीना हुआ है, 1 महीना 11-12 दिन हुए हैं। उसके अंदर हमने 4 मीटिंगें रखी हैं जो जिला लेवल की रखी हैं। सबसे पहले जो हमारी वो थी बोर्ड चोर गद्दी छोड़ जो हमने कैंडल मार्च निकाला था, उसमें कैप्टन अजय सिंह यादव जी, जगदीश बोरा जी और डॉक्टर साहब कहीं बाहर थे, तो हम सारे वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे सारे नेता उसमें शामिल हुए। उसके बाद हमने ये 4थी या 5वीं हमारी, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे को जो राहुल गांधी जी ने, जो खड़गे साहब ने, जो मेरे को वेणुगोपाल जी ने, जो भी मेरा जो केंद्र जो नेतृत्व है, जो मेरे को जो प्रभार दिया है और जो मेरे को ग्रामीण का जो जिलाध्यक्ष बनाया है, ना तो मैं बैठूंगा और ना इस टीम को बैठने दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 तारीख 11वें महीने की 15 तारीख के बाद पूरे जिले के अंदर मैं एक रोड मैप बनाऊंगा और पूरे जिले के अंदर पैदल यात्रा मैं करूंगा और मैं गांव-गांव जाऊंगा। और वो मेरा रोड मैप रहेगा 15 दिन का, जो मैं पूरे जिले के अंदर भ्रमण करूंगा और एक रूट बनाऊंगा अपना, जो कि हम जाएं और अलग, क्योंकि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, आप देखो ना कि उन्होंने हमारे को इतना वो समझा था उन्होंने कि मेरा जो परिवार जो दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी जो कांग्रेस कार्यालय के अंदर जो मीटिंग हो रही है, आपको मैं बताना चाहता हूं पत्रकार साथियों कि वो राहुल गांधी जी बिहार की यात्रा स्थगित कर और वो हमारे बीच में 2:20 के ऊपर जिलाध्यक्षों की मीटिंग जो दिल्ली के अंदर वो पहुंचे, वहां पर, वहां से 5:30 बजे वहां जाके 6 बजे वापस वहां से वो उन्होंने बिहार की यात्रा करी, देखिए चालू रखी। तो मैं कहना चाहता हूं जब हमारे आदरणीय नेताजी जो इतना जो संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं 11वें महीने की 15 तारीख से जल्दी रोड मैप मैं अपने आदरणीय अपने बड़े नेताओं से एक मीटिंग कर और रोड मैप बनाऊंगा और उसके बाद हम उस यात्रा को, पैदल यात्रा रहेगी हमारा, वो लगभग 10 से 15 दिन का प्रोग्राम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और 3-3.5 महीने से वैसे तो आप हमें भी कह रहे हो, वैसे आम जनता भी कर रही है, वहाँ भी आप लोग होके आओ, रामगढ़ भगवान वहाँ जाओ, वहाँ पर एक बार होके आओ, उनकी भी सुध आप लोग लो, उनके साथ भी वोट चोरी करी है, किस तरह से उनसे झूठा प्रलोभन देकर उनसे जमीन ले ली गई, आज उनके हॉस्पिटल नहीं बना रहे, तो ये वोट चोरी है। आज हम नहीं कह रहे, आज ये पूरा रेवाड़ी बावल कोसली कह रहा है भाई हमें ठग लिया गया है। 20 लाख लोगों के BPL कार्ड बना दिए गए हरियाणा में, फिर उनको काट दिया गया, तो ये वोट चोरी तो हुई है। तो इसका सबूत मुझे नहीं लगता हमें देने की जरूरत है। भाई साहब गरीब आदमी के नाम ट्रक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक प्रताप नाम सनो लल्लू राम है पिथनवास गांव का, और गढ़ी बोलने की ट्रक है, गढ़ी बोलने गांव का एक ट्रक है, LP गाड़ी जिसको बड़ी गाड़ी बोलते हैं, वो बेचारा गरीब आदमी है, उसके पास मात्र 3 कनाल जमीन है और उसके नाम ट्रक लगाकर उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में ट्रक लगाकर और उस बेचारे का BPL कार्ड काट दिया और वो अरबपति बना दिया
लखपति बना दिया, ट्रक का मालिक बना दिया। वो डीसी साहब के पास भी गया, उन्होंने कहा जी मेरे बीपीएल कार्ड क्यों काट दिया? बोले यार आपके पास तो गाड़ी है। बोला जी मेरे पास गांव में जाके जांच करवा लो, कुछ भी करवा लो, मेरे पास कुछ है नहीं, या वो गाड़ी मेरे नाम करवा लो। नहीं, और मेरा इतना चल रहा है यहाँ तो। आपके माध्यम से वो रामगढ़ भगवानपुर के लोग कह रहे थे, मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा हमारी बहन आरती राव जी स्वास्थ्य मंत्री जो है उनसे अनुरोध करूँगा। वो बार बार रेवाड़ी आके कहती है मैं रेवाड़ी की बेटी हूँ, तो 2 गांव की पंचायत और उसके आसपास के सैकड़ों गांव के लोग बैठे हैं। कम से कम हमारी बहन जाकर अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से जाकर उनसे पूछ तो ले भाई तुम्हारा दुख क्या है, जो इतने दिन से उनका दुख नहीं सुन रहे। अभी वो बार बार कहती है मैं रेवाड़ी चुनाव लड़ूंगी, हो सकता है आने वाले समय में फिर उनका मन कर जाए, तो कम से कम एक बार इनके बीच में हुआ है। राव साहब तो हमने देख लिया इतने साल से जाते नहीं है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, वो इतने साल नहीं गए तो अब क्या जाएंगे। कोई बेटी है उनकी नई नई राजनीति में आई, एक अच्छी पहल है, उनको वहाँ जाना चाहिए। 103 साल की महिलाएं धरने पर बैठी हुई और ये चोरी जो है ना युवाओं के साथ भी कर रहे हैं। आप देखो 3 आईडी होती है, तीनों आईडी चक्कर काटते फिरे युवा केंद्रों पे। किसी की तो उसमें क्या नाम है, इसमें इलेक्शन उसमें नाम कटा हुआ है, किसी का जो आधार कार्ड उस तीनों की अलग अलग डेट ओवर। सारे बच्चे जो स्टूडेंट जिन्होंने फार्म भरना है सारे चक्कर काटते फिरे, चोरी। वोट चोर गति छोड़ अभियान की शुरुआत हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं, जो नवनियुक्त बने हैं सुभाष छाबड़ी जी, इनकी अध्यक्षता में आज इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत करी है। आज हमारे जिले की बैठक यहाँ पर थी। हमारे साथ बहुत ही हमारे सीनियर नेता पूर्व मंत्री है डॉक्टर ML रंगा जी, जो प्रत्याशी भी बावल से थे, वेद प्रकाश विद्रोही जी, हमारे जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के स्टेट के दिवान सिंह चौहान जी, जो पूर्व हमारे अध्यक्ष रहे हैं भाई हमारे मोनू जी, जो जगदीश यादव जी के बेटे हैं भीम सिंह जी, और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता। सबसे पहले तो प्रेस के साथियों का धन्यवाद करूंगा कि आज आप लोगों ने इस प्रेस वार्ता के अंदर आए। कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं पूरे देश भर के अंदर हस्ताक्षर अभियान चला रही है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। आज हम लोगों ने हमारे ज़िले की बैठक यहाँ पर की है। इसके बाद आने वाले समय में हम लोग अपने हर बूथ के ऊपर जाएंगे, मंडल के ऊपर जाएंगे, लोगों के हस्ताक्षर कराएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भी किस तरह से वोट चोरी भाजपा कर रही है। राहुल जी का आप सबने देखा होगा किस तरह से उन्होंने बताया 2 पार्लियामेंट का एक डाटा उन्होंने दिया कि किस तरह से बीजेपी लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रही है। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब BR अम्बेडकर जी ने सबसे बड़ा अधिकार कोई हमें दिया था तो वोट का अधिकार हमें दिया था, और उसी के ऊपर कुठाराघात कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। आज लोगों के मन में शंका है कि भाई वोट तो हम डालते हैं कांग्रेस को और वोट चली जाती है बीजेपी को, और ये बात हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कर्नाटक में तो राहुल जी ने उस चीज़ को दिखाया कि उन्होंने मकान बताए कि कितने मकान ऐसे थे जिनकी संख्या जो थी वो 0 थी। आप एक बात बताइए, अगर आपका सेक्टर में मकान है या मोहल्ले में मकान है तो 0 तो उसका नहीं हो सकता। ये तो हमने कहीं नहीं देखा। एक घर में 300-400 लोग रह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? कितने लोग ऐसे थे जिनकी वोट लोकसभा चुनाव के दौरान तो थी पर विधानसभा चुनाव में उनकी वोट काट दी गई, लाखों लोगों की वोट बढ़ा दी गई। आप ये बताइए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर तो ये बताया गया कि कितने लाख लोग ऐसे थे जिनकी वोट नहीं थी विधानसभा में, उनकी इन्होंने बढ़ा दी गई और उसे बनाई। हरियाणा के अंदर हम लोगों ने देखा कि जब मतदान हुआ जिस दिन 5 बजे तक एक डाटा दिया गया भाई इतने प्रतिशत वोट पड़ी है, फिर एक और नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से आती है 7 बजे कि भाई इतनी पड़ी है, फिर एक 11 बजे आती है भाई इतनी पड़ी है, तो 3-4% आप लोगों ने बढ़ा दी 11 बजे तक। उसके बाद 2 दिन बाद एक और नोटिफिकेशन आती है कि 6-7% हमने और बढ़ा दी है। अब ये बताइए हमारे संविधान के हिसाब से 6 बजे तक जो पोलिंग बूथ के अंदर है उसी की वोट डाली जाती है। ये कौन लोग थे जो 2 दिन तक वोट डाल रहे थे? इस बात का जवाब भी इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। रेवाड़ी के अंदर तो हम सब लोगों ने देखा भाई, जब हमारा स्ट्रॉन्ग रूम था जहां हमारी वोट रखी जाती है, जो मुझे लगता है लोकतंत्र की सबसे मजबूत जगह है, क्योंकि लोगों ने अपने मत का प्रयोग वहां पर किया है। वहाँ लाइट काट दी जाती है 2.5-3 घंटे तक, और हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। ये साफ तौर पे लोकतंत्र पे वोट है। ये अभी मैं कह रहा था ये वोट चोरी गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये वोट की चोरी नहीं कर रहे,
ये डकैती डाल रहे हैं संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर। इसको कमज़ोर करने का काम जो बीजेपी कर रही है उसका हम विरोध करेंगे आने वाले समय में। हम लोगों ने देखा कि कोर्ट ने ये कहा कि भी इलेक्शन कमीशन को सीसीटीवी की फुटेज देनी चाहिए। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन के जो हमारे चेयरमैन हैं वो ये कहते हैं कि भी हम हमारी माताओं बहनों की फुटेज आपको कैसे दे दें। और वही इलेक्शन कमीशन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, पूरा देश उसको दिखा रहा था, तो तब आपने हमारे सांसद जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनकी फुटेज देश को क्यों दिखाई। तो कहीं ना कहीं जो एक इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है वो लोगों के सामने आ चुकी है। इसको हमने चंडीगढ़ में भी देखा था। उससे बड़ी चोरी क्या होगी कि वो तो सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा हुआ था, तो लोगों ने देख लिया कि भी किस तरह से वोट चोरी ये कर रहे थे। जो वहाँ पर काउंटिंग एजेंट था, जो सरकार का था, वो ही वोट की चोरी करने लग रहा था। तो मुझे लगता है देश आज इस बात को पहचान चुका है। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी इस हस्ताक्षर अभियान को नीचे तक लेके जाएगी, हर व्यक्ति को इस बात को पहुंचाएगी। और मुझे लगता है आज जो लोगों में गुस्सा भाजपा के प्रति है, आने वाले समय में ज़्यादा समय इनका सत्ता के अंदर नहीं बचाएगा। सबसे कब तक ये अभियान चलाया जाना है? 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। आज जिले की मीटिंग अध्यक्ष जी ने ली है। इसके बाद ये विधानसभा लेवल पे जाएंगे। हमारे 2 ब्लॉक हैं रेवाड़ी में और 3 ब्लॉक हैं बावल में, 3 ब्लॉक है कोसली में और 2 ब्लॉक हैं बावल में। ब्लॉक की मीटिंग लेंगे और उसके बाद हम सब लोग गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, वार्ड के अंदर जाएंगे, हस्ताक्षर लोगों की करवाएंगे। 1 लाख का इनको टारगेट दिया गया है। हमारी कोशिश रहेगी भाई 1 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर हम लोग कराएं, क्योंकि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हम लोगों को भी आने वाले समय में मिलेगा। हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, जब हमारे नेता इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं देश भर के अंदर, तो हम सब का भी फर्ज बनता है कि हम लोगों के बीच में जाएं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। आपकी अगर बात कर ले तो जो सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं, तो विधायक जी अब कह रहे हैं कि अभी आप हार पचा नहीं पाए, 1 साल हो गया आप हार नहीं पचा पा रहे। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हार को पचा ना पाए। मैंने तो अगले दिन से अपना काम शुरू कर दिया था। रंगा साहब ने पिटीशन डाली, मैंने कोई पिटीशन भी नहीं डाली, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सरकार ऐसी सत्ता में ये लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी पिटीशन का कुछ नहीं करेंगे, इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। पर हमें लोगों पे विश्वास है, हम लोगों के समक्ष जाकर अपनी बात को रखेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, वो एक रिजेक्टेड है व्यक्ति हैं जिनको यहाँ से चुना गया। अगर वो इतने ही अच्छे थे, उनको कोसली से टिकट दी जाती, उनकी तो पहले लिस्ट में टिकट कट गई थी, उनको तो रेवाड़ी हम लोगों के ऊपर भेजा गया है। और मैं तो उनसे कहूँगा वो लोगों के बीच में जाएं। केवल मात्र झूठी वाहवाही लेकर आप रोड पे निकल जाते हैं झाड़ू लेकर। सफाई कहाँ है आज शहर के अंदर? आप मुझे बताइए। आज शहर के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हुए। आप कहीं चले जाइए, शहर के अंदर कूड़े के ढेर आपको नजर आएंगे, नालियाँ आपकी भरी पड़ी हैं, भ्रष्टाचार का आज अंबार हो रखा है। मुझे लगता है उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो आज चोरी हो रही है, वो आपस में लड़ाई लड़ने लग रहे हैं कि जो चेयरमैन है वो ये कहते हैं विधायक जी की वो वाहवाही लूटने में लगी हुई है, चेयरमैन ये कहता है विधायक वाहवाही लूटने में लगे। भाई इनका आपस में तालमेल नहीं है। पहले तो इनको मुझे लगता है साथ बैठाना चाहिए, इनके जिला अध्यक्ष को। अब जिला अध्यक्ष भी ऐसे, उसके बारे में भी क्या करें। मुझे तो लगता है प्रदेश अध्यक्ष को इनको दोनों को बुलाना चाहिए, इनको बैठाए, सामंजस्य बढ़ाए कि भाई तुम लोग चोरी तो कर रहे हो, भाई आपस में बांट भी लो उस चोरी को, अकेले क्यों खाने लग रहे हो। आज रेवाड़ी का तो सत्यानाश ये लोग कर रहे हैं, पर जो तुम चोरी कर रहे हो आज वो रेवाड़ी को पता है। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी, इनसे सारा हिसाब लिया जाएगा इसका। चिरंजीव राव जी, 1 साल के बाद हरियाणा में चुनाव होने के 1 साल बाद आप वोट चोरी अभियान शुरू कर रहे हैं, अब क्या फायदा? देखिए, फायदा और नुकसान नहीं होता राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। हमारा काम क्या है? हमारा काम है हम लोगों के अंदर जाएं। और मुझे लगता नहीं कि भाई ये हमने अब शुरू किया है, इसको हम लगातार कर रहे थे, पर आपको अब ज्यादा नजर आने लगा है क्योंकि संगठन बन गया। मैं बताता हूँ, बिहार के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, बिहार के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। जमीन नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ ना। आप देखिए, SIR सबसे पहली बात तो बिहार में जो किया गया वो और कोई नहीं बोल रहा है, मैं आज कहता हूँ ये सबसे गलत है। क्योंकि मेरा रिश्ता जो है बिहार के अंदर ही हुआ है, और बिहार को हम जानते हैं ऐसा प्रदेश है जहाँ सत्ता में आज वो 15-20 साल से हैं। हर बार वहाँ बाढ़ आती है। किस वक्त आती है? इसी दौरान आती है। और इसी दौरान आप SIR कर रहे हैं। जब आज लोगों के पास खाने को दाना नहीं है, घर पे छत नहीं है, उस वक्त आप SIR को लागू कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। करीबन 1 करोड़ लोगों की वोट काट दी गई, उनको क्यों काटा गया? हम तो बचना चाह रहे हैं इन लोगों से कि किस तरह से उन्होंने वहां पर ये किया है, हमारे साथ ऐसा ना हो। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, ये तो डाका डालते हैं, उस डाके को कहीं ना कहीं रोका जा सके, इसलिए हम लोग रोड पे निकले हैं। सर वोट जो डिलीशन की बात आ रही थी, तो डिलीशन में तो कोई भी हो सकता है, कांग्रेस भी हो सकती है, भाजपा भी हो सकती है, अदर पार्टी भी हो सकती है, उसको लेकर ये देखिए जी, मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जो BLO होता है वो इनका होता है, सरकार का, हमारा तो होता नहीं है। वो लोग वोटर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। आप एक बात बताइए, अगर इतना ही इनको विश्वास था तो 6 महीने पहले करा देते बिहार के अंदर, ये अब क्यों उसको करवा रहे हैं? या चुनाव के बाद करा देते। आप देखिए, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा विश्वास होता है उस वोटर का कि मेरे साथ गलत नहीं होगा। बाबा साहब ने क्यों करा था, वोट का अधिकार क्यों दिया था कि गरीब की भी एक वोट और अमीर की भी एक वोट, और उसी के ऊपर आप डाका डालने लग रहे हैं। मुझे लगता है इस बात को आप लोगों को भी जोर शोर से उठाना चाहिए। आप हमारे 4th पिलर हैं, आप लोगों के लिए ज़रूरी है सच को सच का हो, झूठ को झूठ का हो। अभी हम देख रहे हैं भाई किस तरह से हमारे पत्रकार साथियों पे भी केस लगाए जा रहे हैं, हमारे अभी धमकाया भी जा रहा है, नहीं है, धमकाया भी जा रहा है। तो मुझे लगता है हम सब लोगों को देखना पड़ेगा, इतने सालों तक अंग्रेजों ने राज किया, अगर ये लोकतंत्र समाप्त हो गया तो इसका नुकसान हम सबको होगा। हम तो आपके बचाव के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं।